अगर आप ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड मात्र दो चीज़ों से बना हुआ दिखेगा, मैटर और एनर्जी से। लेकिन क्या आप जानते हो, वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी इन दो अलग अलग फील्ड में नहीं बटा हुआ है, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद सब कुछ एनर्जी है। एटम किससे बना हुआ है? जब वैज्ञानिकों ने देखा तो ये पता चला कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। फिर जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स किससे बने हुए हैं तो पता चला क्वार्क से बने हुए हैं। और जब ये देखा गया कि क्वार्क किससे बने हुए हैं तब ये पाया गया कि एटम्स का फंडामेंटल पार्ट मैटर नहीं है, बल्कि एक एनर्जी वॉर्टेक्स है, एक पावरफुल एनर्जिकल फील्ड है जिससे पूरा एटम बना हुआ है। इसके अलावा भी आइंस्टाइन ने अपने इस फॉर्मूले से प्रूफ कर दिया है कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मैटर में भी कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इन सभी बातों से साबित होता है कि सब कुछ एक ही चीज़ है, ओनली एनर्जी। ये पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रिक है। हम जो अपने आसपास चीज़ें देखते हैं वो सब कुछ एनर्जी और लाइट का इल्यूजन है। यानी कि जो दुनिया आप देखते हो वो असली है ही नहीं। क्या आप इन सभी बातों का मतलब जानते हो? मतलब यही है कि आप भी एक एनर्जी हो जो कि इस मटेरियल वर्ल्ड में मैटर का रूप लेके आए हो। आप अपनी एनर्जी के वजह से ही, यानी कि जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसके वजह से ही आपकी बॉडी अभी एग्जिस्ट कर रही है। आप एक आत्मा हो जिसके पास बॉडी है, ना कि एक बॉडी हो जिसके पास आत्मा है। आत्मा होने के नाते, यानी कि एनर्जी होने के नाते, आप में कई सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ छिपी हुई है जिन्हें सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। उन सभी शक्तियों को पहचानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान का रास्ता। आत्मज्ञान के राह पे चल के ही आप अपनी सारी सुपरनेचुरल पावर्स को पहचान सकते हो। लेकिन आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आत्मज्ञान पर कम, बाहरी ज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। एक बार निकोला टेस्ला ने कहा था कि जिस दिन से हम नॉन फिजिकल फिनोमेना, यानी कि एनर्जिकल फिनोमेना पे ज़्यादा फोकस करने लग जाएंगे, उस दिन से हम 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होंगे। लेकिन आजकल सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस दुनिया को ज़्यादा पढ़ा जाता है जो कि सिर्फ एक इल्यूजन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मटेरियल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज रखना खराब है। मेरा तो बस इतना ही मतलब है कि नॉलेज तो पावरफुल होती हैं, हर एक नॉलेज वक्त पे काम आ जाती है, लेकिन जो सेल्फ नॉलेज होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। अपने आप को जानना, अपने अस्तित्व को पहचानना, अपने ट्रू आइडेंटिटी को पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसलिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मज्ञान को देनी चाहिए, ना कि बाहरी ज्ञान को। वैसे अगर आप आत्मज्ञान की राह पे चलोगे तो आप अपने बारे में तो जान ही जाओगे, लेकिन साथ में आप इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी जान जाओगे। हर किसी का हायर सेल्फ होता है, यानी कि हर किसी का खुद का एक ऐसा रूप होता है जो इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानता है, सभी कामों को करने की काबिलियत रखता है और अनगिनत सुपरनेचुरल पावर्स भी रखता है। आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ ही होगा कि जब आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हो, या फिर आप मैथ का कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे होते हो जिसका जवाब आपको बिल्कुल नहीं पता होता है, लेकिन फिर भी आप उसे खुद से सॉल्व करने की जिद करते हो, तो फिर अचानक से उस प्रॉब्लम का सलूशन आपके माइंड में आ जाता है। तो ये जो अचानक से आपको सलूशन पता चलता है ना, वो आपके हायर सेल्फ से पता चलता है। उस वक्त आपका हायर सेल्फ आपसे बात कर रहा होता है। आप मेडिटेशन के थ्रू ही अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट हो सकते हो। जब आप इस मटेरियल वर्ल्ड में जन्म लेकर आए थे तब उस वक्त आप बिल्कुल प्योर एनर्जी थे। आपको कुछ करने नहीं आता था और ना ही आपके पास किसी तरह की जानकारियां मौजूद थी। बाद में आपको सोसाइटी और स्कूल्स ने प्रोग्राम कर दिया कि आप ऐसे हो, ये काम ऐसे करो। साथ ही आपकी लिमिट भी सेट कर दी गई, जिसकी वजह से आप कुछ सीमित दायरे तक ही सोचते हो। अगर आपने अभी तक अपनी लिमिट सेट करके रखी है तो उस लिमिट को तोड़ दीजिए, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। प्राचीन मिस्र की एक कहावत है कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, हु यू आर इज लिमिटेड बाय हु यू थिंक यू आर। यानी कि सब कुछ पॉसिबल है। आप कौन हो, क्या कर सकते हो और क्या बन सकते हो, ये सब कुछ आपके सोच से निर्धारित होता है। आप एक एनर्जी हो और एनर्जी होने के नाते आप सुप्रीम पावर, यानी कि इस ब्रह्मांड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। आप जो भी सोचते हो वो थॉट आपके माइंड से फ्रीक्वेंसी के रूप में निकलता है और ब्रह्मांड के कोर तक पहुंचता है। फिर पूरी कायनात आपके लिए उस थॉट को रियलिटी में बदलने लगती है। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि जो चीज़ आप अपने माइंड में सोच सकते हो उसे आप अपने सामने पिक्चराइज्ड कर सकते हो।
लेकिन जानते हो आजकल आपका हर एक थॉट्स मैनिफेस्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अभी लोअर स्टेट में हो, उस स्टेट में जहाँ पे आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा ब्रेन हर वक्त अलग अलग स्टेट में रहता है, यानी कि हर वक्त अलग अलग फ्रिक्वेंसी छोड़ता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे माइंड से डेल्टा वेव निकलता है, यानी कि जब आप अनकॉन्शियस रहते हो तब आपके ब्रेन से डेल्टा वेव निकलता है। जब हम कोई काम में बिजी होते हैं तब हमारे ब्रेन से बीटा वेव निकल रहा होता है, यानी कि जब हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है तब हमारे ब्रेन से बीटा वेव निकल रहा होता है। अल्फा और थीटा ब्रेन वेव आपके माइंड से तब निकलता है जब आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हो, जब आप फोकस कर रहे होते हो और जब आप मेडिटेशन करते हो। ये दो ब्रेन वेव सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, यानी कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है तब आपके ब्रेन से अल्फा और थीटा वेव निकल रहा होता है। यही दो ब्रेन वेव्स जब आपके माइंड से निकल रहा होता है तब आप ब्रह्मांड के साथ अच्छे से कनेक्टेड होते हो। इस वक्त आप जो भी सोचते हो वो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और वह सोच रियलिटी में बदलने लगती है। पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के बारे में ये कहा जाता था कि वे लोग दूसरों की कोई दिक्कत या कोई बीमारी उसके बॉडी पे हाथ से हिलाकर ठीक कर देते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि एक बार अगर कोई ऋषि श्राप दे दे तो वह सच हो ही जाता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब कुछ सच ही कहा जाता था। ऋषि और मुनि ऐसा इसलिए कर पाते थे क्योंकि वे एक डीप मेडिटेटर होते थे। मेडिटेशन करते करते वे लोग अपने उस ब्रह्म शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाते थे जो कुछ भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में बोलूं तो उनका ब्रेन थीटा ब्रेन वेव के हायर स्टेट में होता है, जिसकी वजह से उनका सोचा गया या फिर सोचकर कहा गया हर एक बात सही हो जाता था। अगर हम इंसान श्राप देकर दूसरों की दुनिया को दुखदायी बना सकते हैं तो आशीर्वाद भी देकर दूसरों की दुनिया को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए तो देखते हो प्राचीन काल में और आज भी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए जाते हैं। इन सभी बातों का मतलब यही है कि हमारा सोच और हम जो बोलते हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करके रियलिटी में बदल जाती है। ज़्यादा फर्क तब पड़ता है जब आपका वाइब्रेशन हाई होता है। अगर आपका वाइब्रेशन हाई होगा तब आप आसानी से अपने थॉट्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। हायर वाइब्रेशन पाने के लिए यानी कि अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करके आपका वाइब्रेशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में आपकी कॉन्शियसनेस पावर भी बढ़ने लगेगी, यानी कि आप जागरूक होने लगोगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मेडिटेशन करने से आपका पाइनियल ग्लैंड, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, वो खुलने लगेगी। तीसरी आंख हमें सच्चाई को देखने की शक्ति देती है। बचपन से तो आपको झूठी बातों से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए जब आपकी तीसरी आंख ओपनिंग स्टेज में होगी तब आप काफ़ी कंफ्यूजन वाले स्टेट में चले जाओगे। बहुत कुछ अजीब लगने लगेगा क्योंकि आपका सामना सच से होगा। अब अगर आप मेडिटेशन और योगा अभी भी कंटिन्यू करते रहते हो तब आप सुपर नेचुरल पावर्स पाने के लिए तैयार हो जाओगे। आपकी तीसरी आंख पूरी तरह से खुल जाएगी, जिसके वजह से आप लोगों की मन की बात आसानी से पढ़ पाओगे। वो क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या सच, यह आसानी से पकड़ पाओगे। तीसरी आंख खुलने के बाद दूसरी जो शक्ति आपको मिलेगी वो है भविष्य देखने की शक्ति। सिर्फ भविष्य ही नहीं बल्कि आप आसानी से किसी का पास्ट भी देख पाओगे, प्रेजेंट मूवमेंट को समझ पाओगे, वो भी बिना पूछे हुए। ऐसे ही हमें आजकल भविष्यवाणी करने वाले साधु संत नहीं मिलते हैं, ये सब असल में होता है। तीसरी जो शक्ति आपको मिलेगी वो है मन की आंखों से किसी दूसरी जगह हो रही घटना को देखने की शक्ति मिलेगी। जैसा कि रामायण में दिखाए गए ऋषि किसी एक जगह पे बैठे हुए दूसरी जगह हो रही घटनाओं को देख लेते थे। इस शक्ति को हम रिमोट बीइंग कहते हैं। अब अभी भी अगर आप कंटिन्यूसली योगा और मेडिटेशन जारी रखते हो तब आप धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट होने लगोगे, जिसकी वजह से कई सारी सुपर पावर्स आपको मिलने लगेगी। हवा में उड़ना, पानी पे चलना, किसी सॉलिड चीज के आर पार चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाना, बुलेट को रोक देना और कितनी सारी शक्तियां बताऊं मैं आपको। आपके अंदर तो शक्तियों की भंडार छिपी हुई है जिसे आप आत्मज्ञान की राह पे चलकर पहचान सकते हो। ये सभी शक्तियां हम इंसानों के पास हो सकती है। ये सुनने में आपको नामुमकिन सा लग रहा होगा। आपका मन ये कह रहा होगा कि इन सभी बातों पर विश्वास करना मुश्किल है। वैसे आपको ये बात भी नोटिस कर लेनी चाहिए कि ऐसा आप नहीं कह रहे हो, बल्कि आप जो सोसाइटी और स्कूल्स के द्वारा प्रोग्राम किए गए हो
वो प्रोग्रामिंग ही आपको इन सभी बातों पर विश्वास करने से मना कर रही है। स्वामी विवेकानंद जी को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि ये अपनी कई सारी सुपर पावर्स को अनलॉक किए थे? शायद नहीं जानते होंगे, क्योंकि सिलेबस वाली पढ़ाई में ये थोड़ी पढ़ाई जाती है। इनके पास ऐसी शक्ति थी कि ये एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे उसे जिंदगी भर याद रखते थे, वो भी पेज नंबर के साथ। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा वह एक किताब को अपने दोनों हाथों के बीच रखकर उसे बिना खोले ही पढ़ लेते थे। तानसेन, जो कि एक म्यूजिशियन और सिंगर भी थे, उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वो म्यूजिक बजाकर बुझे हुए कैंडल को भी जला देते थे। इतना ही नहीं, वो गाना गाकर बारिश भी ला देते थे। भारत के एक साधु हुआ करते थे जिनका नाम था नगेंद्र नाथ बहादुरी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनके पास उड़ने की शक्ति थी। दूसरों धर्मों में भी ऐसे कई सारे साधु थे और वो भी कई तादाद में थे जिनके पास उड़ने की शक्ति थी। आज भी होते हैं, पर इन सभी चीज़ों पे अब विश्वास ही कौन करता है? क्या आप जानते हो, पहले की दुनिया ही असली दुनिया थी। जो बातें पढ़ाई जाती थी, साधुओं के बारे में जो कहा जाता था, सब कुछ सच कहा जाता था। उस वक्त लोग साधुओं की बातों पे बिना शक